बच्चे रोटी मांगते हैं। इस मां को शहबाजपुर से पिंडी घेप तक एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसके 5 बच्चों की आंखों में रची भूख पड़ सकता, 3 दिन के खाली पेट की आवाजें सुन सकता, एहतजाज करती हुई नीली नसें देख सकता, चेहरों पर फैली जर्दी महसूस कर सकता। हाँ, उन बेहिस लोगों में उसे एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो 12 दिन के इस बच्चे की उखड़ी सांसें गिन सकता, जिसके लिए मां की छातियों में दूध का एक भी कतरा नहीं था। हाँ, उस ईंट और गारे के शहर की बजरी से बने लोग कैसे अंदाजा कर सकते हैं गुर्बत में लिथड़ी इस मां ने छुरियां कैसे तलाश की होंगी, उन्हें रेती से कैसे तेज किया होगा। जब पुराने लोहे की धार तलवार बनी होगी तो वो कितनी देर तक उसे अपने आंसू पिलाती रही होगी। उसने अपने लरसते कांपते फैसले को फौलाद कैसे बनाया होगा। उसने सहन में रोटी के इंतजार में बैठी 9 साला बेटी को किस जुबान से कहा होगा, आओ मैं तुम्हें रोटी खिलाती हूं। उसने बच्ची को अंधेरे कमरे में लिटाकर उसके मुंह पर कैसे हाथ रखा होगा। हाँ, उसने उस मासूम बच्ची के हलक पर छुरी चलाते हुए ममता का कलेजा निकालकर कहां रखा होगा। फिर वो घर के किसी कोने में भूख से निढाल पड़े दूसरे बच्चे को कैसे उठाकर अंदर लाई होगी। उसने उसके हलक पर भी छुरी कैसे चलाई होगी। फिर तीसरा और चौथा बच्चा, और हाँ, आखिर में जब 12 दिन का वो बच्चा जो अभी रोशनी और अंधेरे में तमीज नहीं कर सकता, उसे खून में तर गरम छुरी का लम्स कैसा महसूस हुआ होगा। और फिर वो नसीबों की मारी मां कैसे वीराने में घंटों खुश्क आंखों से अपने शहीद बच्चों का मातम करती रही होगी कि खाली पेट आंखों को आंसुओं की इजाजत भी नहीं दिया करते। और जब उस जालिम मियां साई ने अपने फिरौनी लहजे में उससे पूछा होगा, ओ बदबख्त औरत, तुमने अपने 5 बच्चे क्यों ज़िबा किए, तो वो ठंडे ठार लहजे में कैसे बोली होगी। क्या करती, वो मुसलसल 3 दिन से रोटी मांग रहे थे। और फिर पत्थरों की आंखों से आंसुओं के चश्मे कैसे फूटे होंगे। हाँ, पिंडी घेप के बेहिस लोगों और शहबाजपुर की बंजर माओं, क्या तुमने जिंदगी में इतनी खौफनाक भूख देखी है कि पड़ोसन के बावर्ची खाने से उड़कर आने वाली खुशबू तुम्हारे बच्चों के मेदों में आग लगाकर गुजरती हो और चिमनियों से उठता हुआ धुआं तुम्हारे बच्चों की आंखों में उदासी बिछा जाता हो? नहीं, कभी नहीं, वरना 5 बच्चे तुम्हारे इस करबला में यूं जान से गुजरते। हाँ, ये वही शहर है जिसके बासी ने अपने बेटे की शादी पर 10 लाख रुपए का खाना खिलाया था। इसी शहर में वो हाजी साहब रहते हैं जो जवारे रहमत में खूबसूरत महल के लिए हर साल मस्जिद को हजारों रुपए चंदा देते हैं। इसी शहर में एक बच्चे के अकीके पर 20 दुम्बों की कुर्बानी दी गई थी। इसी शहर के एक सरदार के पास करोड़ों रुपए के असासे हैं। इसी शहर के शेख रोजाना लाखों का बिजनेस करते हैं। इसी शहर के व्यापारी लाखों टन गल्ला खरीदते और बेचते हैं। इसी शहर की दुकानों पर रोजाना ताजा सब्जियां, रसदार फल और पले हुए सेहतमंद जानवरों का गोश्त आता है और शाम से पहले बिक जाता है। इसी शहर के कुत्ते इतने मोटे, सेहतमंद और पले हुए हैं कि उनकी टांगें अपने ही बोझ तले कांपती हैं। इसी शहर की गलियों से भिखारी रोजाना थैले भर भर के निकलते हैं। फरावानी रिज्क के बाइस इसी शहर की फिजा में चीलें उड़ती और कव्वे मंडेरों पर बैठे रहते हैं। इसी शहर के बासियों के मुंह पर चूहे और बिल्लियां चैन नहीं लेने देते की शिकायतें रहती हैं। यही हैं वो लोग जो रोज नए इस्त्री शुदा कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और नोट जिनकी जेबों से झांक झांक कर अल्लाह के फजलो करम की गवाही देते हैं। लेकिन यही हैं वो लोग जिनकी तमाम तर दौलत, दरिया दिली और फैयाजी बच्चे तक उनकी रहनुमाई न कर सकी। हाँ, मुझे याद है कि जब एक दरवेश तो रज़्ज़ाक़ कायनात ने उस सारी बस्ती का रिज्क साकत कर दिया। फसलें उजड़ गईं,
پھلوں کو کیڑا کھا گیا، درخت پودے فنا ہو گئے، تھیلیوں میں بند اناج بھربھری مٹی بن گیا، اندیکھی بیماری سارے جانور چاٹ گئی، پانی کھارا ہو گیا، ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئیں۔ پھر وہ بستی مٹی کا ٹیلا بن کر محفوظ ہو گئی، جہاں سے گزرنے والا ہر جھونکا اپنے ساتھ عبرت کی تھوڑی سی راکھ اڑا لے جاتا ہے کہ شاید راستے میں پڑتی ہستی گاتی بستیوں کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اور مجھے یقین ہے شہباز پور کے کربلا میں بھوک کے شمر کے ہاتھوں مرنے والے یہ 5 بچے اللہ کی نظر میں شہید ہیں، اور خدا انہیں اب تک قبروں میں رزق پہنچا کر زندہ رکھے گا کہ جب شہباز پور کے حاجی، شیخ اور سردار صاحب کی پکڑ ہو اور وہ خالق کائنات کا دامن تھام کر اپنا گناہ پوچھیں تو یہ شہید کھڑے ہو کر گواہی دے سکیں، ہاں یہی ہیں وہ لوگ جن کے باورچی خانے سے اڑتی خوشبو نے ماں کو ہمارے گلے پر چھری چلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے جب فرشتوں نے خالق کائنات سے پوچھا ہوگا، یا باری تعالیٰ اتنا بڑا ظلم ہوا لیکن آپ نے اس بستی پر کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کہا ہوگا، جہاں بے حسی ہو وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔